हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th बोर्ड का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो हर बार बोर्ड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में पूछते रहते हैं, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक व्युत्पन्न करना है, डेरिवेशंस करना है। प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके वर्ग माध्य मूल मान का। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक, पहले हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक पूर्ण चक्र के लिए वोल्टाओं या धाराओं के वर्गों के माध्य का मूल मान वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशंस हो गई, परिभाषा हो गई। तो ये किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक नंबर के क्वेश्चंस में आए तो आप कर सकते हैं ना। तो ये देखिए, जो इसके एक पूर्ण चक्र यानी कि एक पूर्ण चक्र लगाने के लिए वोल्टाओं या धारा कोई भी हो सकती है, जो भी हम निकालेंगे उनके वर्गों के माध्य यानी वर्ग करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका माध्य निकालेंगे यानी इसका औसत निकालेंगे, का वर्गमूल मान उसका फिर अंडरूट निकालेंगे, वही क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। ये क्या इसकी थ्योरी है। वोल्टा तथा धारा के वर्ग माध्य मूल मान को क्रमश क्या लिखते हैं। अगर वोल्टा के वर्ग माध्य मूल मान निकालना है तो उसको VRMS लिखेंगे, और धारा का निकालना है तो उसको IRMS लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये वोल्टा है, इसका हमें पता है ये आयाम होता है, इसका ये एक पूर्ण चक्र लगा रहा है ना। तो इसके वो क्या मान होता है वो हमें निकालना है। ये आपको समझाने के लिए मैंने इसके पास डायग्राम बनाया है ना। तो देखिए, जो इसने परिभाषा कहा है कि एक पूर्ण चक्र को लगाने के वर्गों के माध्य यानी वर्ग करो, क्या करेंगे, वोल्टा या धारा, तो हम धारा का वर्ग करें, है तो आई स्क्वायर करेंगे, उसके माध्य यानी माध्य क्या करेंगे, बार लगा देंगे कि माध्य का वर्गमूल मान यानी कि फिर अंडरूट करना, है ना। उसको ही क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, यानी IRMS कहते हैं, है ना। तो IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर रूट, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा आई। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, हमें पता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टा क्या होती है, आई इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती वोल्टा क्या होती है, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ये आपको पता ही है। तो ये हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, जैसे जो मैं आप और भी डेरिवेशंस कराया उसमें देख सकते हो। तो ये आपको, ये तो हर किसी को पता होता है, प्रत्यावर्ती धारा इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी होता है ना। तो जो ये आई की वैल्यू है वो हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, है ना। तो यानी कि जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और समीकरण यहाँ पर समझाने के लिए मैंने पहले से नहीं लिखा है। तो समीकरण 2 का मान ये आपको लिखना है ऐसे, समीकरण 2 का मान 1 में, ठीक है। तो 1 में रख दीजिए। तो ये आपको पूरा डेरिवेशन ऐसे कर दोगे तो आपको बोर्ड में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो IRMS इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं लिखूंगा IM साइन ओमेगा टी का बार, इसको सॉरी स्क्वायर फिर बार, है ना। तो देखिए, IRMS इज इक्वल टू माध्य निकालना है। फिर देखिए, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा, कोष्टक खोलूंगा, तो IM स्क्वायर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए, इसका मैं वर्ग माध्य मान निकाल रहा हूँ। तो इसकी जो टाइमिंग होगी, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से T/2 होगा, हाफ होगा, यहाँ पर T/4 होगा, यहाँ पर 3T/4 होगा, है ना। यहाँ पर 3T/4 होगा, यहाँ पर T/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा T, यानी कि एक पूर्ण चक्र लगाने के लिए, यानी 0 से T तक, है ना। तो मैं इसका इंटीग्रेशंस करूँगा 0 से T तक, आई स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और नीचे भी टाइमिंग लिख लीजिए 0 से T dt, है ना। तो IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा, IRMS इज इक्वल टू IM, यहाँ से देखिए 0 से T। अब मैंने देखिए ये आई स्क्वायर एम है ना, तो इसको मैंने बाहर लिया तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर हट जाएगा, और ये वैल्यूज हैं इनका हम इंटीग्रेशंस करेंगे क्योंकि ये टी के टर्म में, है ना। तो 0 से T इंटीग्रेशंस करना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का dt, और 0 से T नीचे भी dt, है ना। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा पर 2। ये आपको फॉर्मूला पता होगा, ये हमने 12th की मैथ्स में निकालते हैं, 11th की मैथ्स में साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 होती है ना। अगर साइन स्क्वायर 2 थीटा होगा तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 होगा, है ना। तो ये आपको केवल याद रखना है, इतनी अगर आप बायोलॉजी के हैं तो भी आपको ये याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है। तो देखिए, IRMS इज इक्वल टू IM, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, IRMS इज इक्वल टू IM, और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन, देखिए ये अगर मैं यहाँ से देखिए dt, अब dt का हो जाएगा t। अब इसका t की लिमिट लगाऊंगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से t हो जाएगा,
अब टी से टी माइनस जीरो यानी कि टी हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 1/t हो जाएगा नीचे का, है ना। देखिए इसका टी हो जाएगा, अब जीरो से टी लिमिट है तो इसके टी माइनस जीरो, तो उत्तर क्या आ जाएगा टी, और ऊपर एक है तो 1/t आ गया। और इसका अब इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला होता है, तो इसको भी साइन स्क्वायर थीटा मानेंगे। तो पहले क्या करेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा यानी कि 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, है ना। ये करेंगे 1 माइनस cos थीटा क्या है यहाँ ओमेगा टी है, तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, है ना। इस फॉर्मूले के हिसाब से 0 से टी इंटीग्रेशन आई आर एम एस इक्वल टू आई एम, यहाँ से देखिए 2 से गुणा हो जाएगा 2t हो जाएगा, बाहर ले लेंगे तो रूट 1/2t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी 0 से टी इंटीग्रेशन से, ठीक है। आई आर एम एस इक्वल टू आई एम, यहाँ से अब ये मैं बाहर ले रहा हूँ तो 1 अपॉन ये बाहर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा रूट 2t, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा देखिए इसका हो जाएगा t, तो t का यहाँ से लिमिट लगाएंगे तो इसके लिए लिमिट आ जाएगा t माइनस जीरो। अब इसका हो जाएगा साइन 2 ओमेगा cos 2 ओमेगा टी का क्या इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी, और वापस करूँगा इंटीग्रेशन तो वापस क्या हो जाएगा नीचे 2 ओमेगा हो जाएगा, है ना। क्योंकि cos 2 ओमेगा टी का होता है साइन 2 ओमेगा टी इंटीग्रेशन, और देखिए ये है नहीं, है ना, ये cos थीटा है नहीं, ये हमने माना है, तो वापस 2 ओमेगा टी का नीचे करेंगे 2 ओमेगा 0 से टी लिमिट है आई आर एम एस इक्वल टू आई एम इंटू 1/√2t, और यहाँ से देखिए t माइनस 0t माइनस यहाँ से मैं ये लिमिट पुट करूँगा आगे, तो देखिए पहले ये यहाँ आगे हम इसकी लिमिट पुट करेंगे, है ना। एक बार के लिए 0 से t लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब हमने ये लिमिट पुट कर रहा हूँ, लिमिट पुट करेंगे आई आर एम एस इक्वल टू आई एम अपॉन नीचे आएगा √2t, और यहाँ से देखिए लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से t आ जाएगा, है ना, t माइनस साइन। अब देखिए 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2, देखिए 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, तो ओमेगा की जगह मैंने 2π/t लिखा इंटू 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी था ना, तो t की वैल्यू क्या लिखेंगे t माइनस जीरो यानी कि t लिखेंगे, है ना। स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, लिमिट मैंने लगाई है ना अपर लिमिट अपॉन 2 ओमेगा नीचे था। अब लोअर लिमिट 0 लगाऊंगा तो 0 ही आएगा उत्तर, तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। टी से कट गया, 2 दूनी 4 पाई। अब हमें पता साइन की जो सम में वैल्यू होती है साइन 2π 4π 6π 8π उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो साइन 4π की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी जगह साइन 4π आ जाएगा, तो साइन 4π की वैल्यू 0 और नीचे 2π यानी 2π का 0 में भाग देंगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। तो बचेगा कि केवल क्या √t, है ना। तो आई आर एम एस इक्वल टू आई एम अपॉन √2t इंटू इसका हो जाएगा √2t, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ से √t से इसका √t कट जाएगा, तो क्या केवल इसका क्या बचेगा √2, है ना। तो आई एम अपॉन √2, तो आई एम अपॉन √2 हमें पता है √2 की वैल्यू होती है 0.707, तो आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा 0.07 आई एम, है ना। इसी प्रकार वी आर एम एस निकालना था वोल्टा के लिए भी निकालेंगे, तो वी आर एम एस इक्वल टू यहाँ पर आई एम की जगह वी एम लिखेंगे नीचे टी, और ऐसे कैसे वी आर एम एस 0.707 वी एम। यही प्रत्यावर्ती दोहरा के वर्ग माध्य मूल मान का डेरिवेशन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।